अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल है कि नमाज की नीयत किस तरह की जाती है। मेरे भाइयों, नमाज की नीयत ज़रूर की जाती है, पर ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और ताबईन से किसी से भी ज़ुबान से बोल कर नीयत करना साबित नहीं। एक चीज़ तो ये होगी मेरे भाइयों और बहनों, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जब आप घर से वुजू करके नमाज जुमा पढ़ने जा रहे हैं, आपकी नीयत है जुमा पढ़ने की, तो इसीलिए जा रहे हैं, इसी को नीयत कहते हैं। काम को नमाज के लिए रोक कर वुजू करेंगी तो वो काम को क्यों रोका गया? इसलिए कि मैं नमाज पढ़ लूं। कौन सी? मगरिब की, फजर की, जोहर की, असर की, इशा की। ये जो आपने काम को रोक कर इरादा किया और उस तरफ चले, मेरे बहनों और भाइयों, इसी का नाम नीयत होता है। आप किसी के जनाजे पर गए हैं और आप जनाजे गाह पहुंचे हैं, यह आपका जाना इसीलिए था कि मैं नमाज जनाजा पढ़ूं। यही जो आपके दिल के अंदर नीयत थी, इरादा था, इसी को नीयत कहते हैं। खुश नसीबी कि आप रात के वक्त उठे हैं, वुजू कर रहे हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ूं। क्यों उठे हैं? अलार्म लगाया है कि मैं नमाज तहज्जुद पढ़ूं। इसी को मेरे भाइयों, इस इरादे को ही नीयत कहते हैं। ईद के दिन आप घर से नहाकर नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। क्यों? कि मैं ईद की नमाज पढ़ूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस इरादे को ही नीयत कहते हैं। बाज लोग जुबान से नीयत को बोलना इतना जरूरी समझते हैं कि उनकी नमाज की रकत कज़ा हो जाती है और वो जुबान से अभी नीयत कर रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जुबान से नीयत करना कोई जरूरी नहीं। जो आप अपने कामों को रोक कर वुजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आपकी नीयत है नमाज पढ़ने की। मेरे भाइयों और बहनों, इसी को नीयत और इसी को दिल का इरादा कहते हैं। जबान से बोलना जरूरी नहीं कि आपका मुंह किबले की तरफ है। आप ना भी बोलें तो आपका मुंह नमाज के वक्त किबले की तरफ ही होगा। ये कहना भी जरूरी नहीं कि मैं इमाम साहब के पीछे, आप इमाम साहब के पीछे ही हैं। अगर आप ना भी कहें तो आपका अमल बता रहा है कि आप इन इमाम साहब के पीछे और किबले की तरफ मुंह करके नमाज जोहर, फजर जो भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जबान से नीयत का बोलना जरूरी नहीं। तो नीयत किस तरह करते हैं? तो मेरे भाइयों और बहनों, नीयत सिर्फ दिल के इरादे को कहते हैं। बस जब आप नमाज के लिए खड़े हों, आप अल्लाह अकबर कहने से पहले आपको मालूम हो कि आप सुन्नत पढ़ने लगे हैं कि फर्ज, नफल पढ़ने लगे हैं या वितर। बस आपके जहन में ये बात हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ने लगे हैं और कितनी रकत पढ़ने लगे हैं। जैसे जोहर की नमाज है, आपको मालूम हो कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगा हूं और उसकी पहली 4 सुन्नतें पढ़ने लगा हूं। बस ये आपके जहन और दिल में इरादा होना चाहिए। इसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर लें। आप फजर के वक्त नमाज पढ़ने लगे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप फजर की 2 सुन्नतें या 2 फर्ज पढ़ने लगे हैं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके जहन में यह बात होनी चाहिए। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर अपनी नमाज को शुरू कर लें। आपकी नमाज इंशाअल्लाह मेरे भाइयों और बहनों हो जाएगी। बस आपको कोई भी नमाज पढ़ने से पहले इतना मालूम हो कि आप फर्ज पढ़ने लगे हैं या सुन्नत या नवाफिल और कितने। बस आपके जहन में यह बात हो कि मैं 2 सुन्नतें पढ़ने लगा हूं, बस अल्लाह अकबर। मैं 2 फर्ज पढ़ने लगा हूं फजर के, अल्लाह अकबर। और आप नमाज शुरू कर लें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। और इस दिल की नीयत और इरादे का नाम ही नीयत है। ये है मेरे भाइयों और बहनों, जो आप दिल में, जहन में इरादा करते हैं, इसका नाम नीयत है। इस नीयत को जरूर करना चाहिए नमाज से पहले। अगर मेरे किसी भाई और बहन को मुझसे इख्तलाफ हो तो अपने घर के करीबी किसी भी मुफ्ती हजरात के पास जा सकता है, वो उनसे पूछ सकता है। अगर कोई शख्स नमाज से पहले अगर जुबान से नीयत ना पढ़े तो क्या नमाज हो जाएगी? मुझे यकीन है इंशाअल्लाह तमाम उलमाए कराम और तमाम मुफ्ती हजरात यही कहेंगे, अगर आप नमाज से पहले जुबान से नीयत नहीं पढ़ते तो फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो आप किसी भी मुफ्ती हजरात से इस बात को मजीद क्लियर कर सकते हैं कि जुबान से नीयत का बोलना जरूरी नहीं। नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों, आपको तमाम नमाजों के मुतल्लिक ये बात समझ आ गई होगी। हर नमाज पढ़ने से पहले आप दिल में इरादा कर लें कि कौन सी नमाज है,
سنت ہے کہ نفل ہے کہ فرض ہے، بس اللہ اکبر کہیں اور شروع ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی نماز میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک یہ بھی نقطہ تمام دوستوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ساری نماز عربی میں ہے، اور یہ نیت کس طرح اردو میں ہو سکتی ہے؟ امید ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔